बीरबल और चोरी होते हीरे। दरबार का सबसे बड़ा रहस्य। दिल्ली का दरबार आज पहले से ज्यादा हलचल में था। अकबर के खजाने में रखे 3 अनमोल हीरे अचानक गायब हो गए थे। अकबर ने गुस्से में दरबार के सभी दरबारी और मंत्री इकट्ठा किए। ये कौन कर रहा है? मेरे खजाने में चोरी कैसे हुई? अकबर के शब्द पूरे दरबार में गूंजे। सभी मंत्री डर के मारे सन्नाटे में खड़े थे, लेकिन बीरबल शांत और मुस्कुराते हुए खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम इन हीरों को अगले 24 घंटे में ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और हंसते हुए कहा, जहांपना, ये हीरे अगले 24 घंटे में मिल जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि सच्चाई कैसे छुपी हुई थी। दरबार में उत्सुकता फैल गई। अरे, बीरबल फिर क्या चाल दिखाएंगे? बीच दरबार में बीरबल ने 4 मंत्री और 2 सिपाही बुलाए। उन्होंने कहा, मैं इस चोरी को केवल दिमाग और बुद्धि से सुलझाऊंगा। कोई धमकी, कोई डर नहीं। उन्होंने सबसे पहले खजाने का निरीक्षण किया। हीरों वाली तिजोरी, तिजोरी के पास रखे हुए दस्तावेज, दरबार के चारों कोने। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, केवल दिखावा और डर से हीरे नहीं मिलते। सच्चाई को समझना पड़ेगा। 4 मंत्री चंद्रभान, हरिओम, गोपाल और राजेंद्र अपनी चालाकी दिखाने लगे। चंद्रभान सोच रहा था कि अगर हीरे खा जाए तो अकबर प्रभावित होंगे। हरिओम झूठ बोलकर दावा करता रहा कि उसने हीरे देखे थे। गोपाल डर दिखाकर दूसरों को भ्रमित करने लगा। राजेंद्र केवल दिखावा करता रहा, कोई काम नहीं किया। बीच बीच में अकबर बोले, बीरबल, ये चारों मंत्री तो पूरा दरबार उलझा रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, सही समय पर सही चीज सामने आएगी। धैर्य रखिए। बीच में बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखो, हीरे केवल चोरी नहीं हुए, कोई उन्हें छुपा नहीं पाया। ये चोरी सिर्फ दिखावे और भ्रम का खेल थी। अकबर हक्का बक्का रह गए। कैसे? उन्होंने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चालाक मंत्री दिखावा करने के लिए हीरों को दूसरी जगह रखा था ताकि खुद को बुद्धिमान साबित कर सके, लेकिन असली हीरे वही हैं जहां उन्हें सुरक्षित रखा गया था। खजाने की तिजोरी में एक विशेष ढक्कन के नीचे, जिसे केवल समय और धैर्य से खोला जा सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीच में बीरबल ने तिजोरी को खोला और हीरे दिखाए। देखो, जहांपना, ये हीरे केवल धैर्य और बुद्धि के प्रतीक हैं। जो दिखावा और डर के चक्कर में नहीं पड़ते, वही इन्हें ढूंढ सकते हैं। चारों मंत्री शर्मिंदा हो गए। चंद्रभान बोला, हमने दिखावा किया पर समझ नहीं पाया। हरिओम बोला, हमने झूठ बोला पर सच्चाई नहीं देखी। गोपाल बोला, हम डर दिखाते रहे पर बुद्धि नहीं लगाई। राजेंद्र बोला, हम केवल दिखावा करते रहे लेकिन मूल्य नहीं समझे। विदूषक हंसते हुए बोला, महाराज, अगर ये 4 मंत्री फिर कोई चाल चले तो हमें बुलाइए, हम पॉपकॉर्न लेकर आएंगे। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, सही समय और बुद्धि से ही हर रहस्य सुलझ सकता है। मोरल 1, धैर्य और समझदारी, दिखावा और डर से कुछ भी हल नहीं होता। 2, सच्चाई का मूल्य, जो चीज सभी के लिए सुरक्षित और उपयोगी हो, वही असली अनमोल है। 3, चालाकी के बजाय बुद्धि, केवल चालाकी दिखाने से सम्मान नहीं मिलता। 4, अनमोल वस्तु, वो जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि केवल बुद्धि और धैर्य ही असली शक्ति है। बीरबल और अदृश्य सिक्का, जिसने दरबार को हिला दिया। दिल्ली का दरबार उस दिन पहले से ज्यादा हलचल में था। अकबर अपने खजाने में रखे सिक्कों और रत्नों की जांच कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा, एक सिक्का गायब था। अकबर की आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों झलक रहे थे। बीरबल, ये क्या हो रहा है? दरबार के बीच में ही एक सिक्का कैसे गायब हो गया?
सभी मंत्री और दरबारी सन्नाटे में खड़े थे। चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई। अदृश्य सिक्का, ये तो अजीब है, बीरबल ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। जहांपना, चिंता मत कीजिए, मैं इस अदृश्य सिक्के का रहस्य अगले 7 घंटे में सुलझा दूंगा। अकबर ने घड़ी देखी और कहा, अगर तुम इसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हारे लिए कठिन परिणाम होंगे, बीरबल। बीच दरबार में बीरबल ने 4 मंत्री और सिपाही बुलाए। सिक्का अदृश्य है, बीरबल ने कहा। इसका पता लगाने के लिए केवल बुद्धि और सूझबूझ की जरूरत है। जो केवल दिखावे या डर से काम करेगा वो सिक्का नहीं ढूंढ पाएगा। चारों मंत्री चंद्रभान, हरिओम, गोपाल और राजेंद्र हंस पड़े। अदृश्य सिक्का, ये आसान है, उन्होंने सोचा। बीरबल ने सभी को खड़े होने का आदेश दिया। सिक्का दरबार में किसी ने छिपाया है, अब इसे ढूंढना है, लेकिन याद रखो, ये केवल विचार और सूझबूझ से ही दिखाई देगा। चंद्रभान सोचा कि अगर डर दिखाओ तो लोग सिक्का बता देंगे। हरिओम झूठ बोलकर दावा करता रहा कि उसने सिक्का देखा। गोपाल धमकी और दिखावा करने लगा। राजेंद्र केवल दिखावे में लगा रहा, सोचने की कोशिश नहीं की। बीच दरबार में अकबर बोल पड़े। बीरबल, क्या ये चारों मंत्री कभी समझेंगे कि सिक्का अदृश्य है? बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, समय आने पर हर रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। धैर्य रखिए, बीरबल ने दरबारियों को कहा। सिक्का अदृश्य है, लेकिन जो चीज हमेशा हमारे पास है और कभी गायब नहीं होती, वही असली सिक्का है। ध्यान दे, ये केवल देखने से नहीं, महसूस करने से समझ आता है। दरबार में सभी उलझ गए। देखो, बीरबल फिर कोई जादू दिखाने वाले हैं, लोग फुसफुसाए। बीच में बीरबल ने एक पुराने बर्तन और तिजोरी को दिखाया। इनमें से एक सिक्का अदृश्य है, पर इसका असली मूल्य नहीं केवल देखने में, बल्कि समझने में है। चारों मंत्री अब और परेशान हो गए। कैसे देखेंगे हम सिक्का जिसे आंख नहीं देख सकती? बीरबल ने धीरे धीरे सभी मंत्री से पूछा, बताओ, सिक्का किसके पास है? चंद्रभान डर गया और झूठ बोल दिया। हरिओम जल्दीबाजी में सब गलत बताने लगा। गोपाल धमकी देने लगा। राजेंद्र केवल शोर मचाया। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। सभी गलत है, सिक्का अदृश्य है, लेकिन जो चीज हमेशा आपके पास है और कभी खोती नहीं, वही असली सिक्का है। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब क्या है बीरबल? बीच में बीरबल ने कहा, जहांपना, सिक्का अदृश्य इसलिए है क्योंकि इसका असली मूल्य केवल समझ, बुद्धि और धैर्य में निहित है। जो लोग केवल दिखावे और डर में उलझे रहते हैं, वे सिक्का नहीं देख सकते। सिक्का वास्तव में हमेशा आपके पास है, आपके ज्ञान, समझ और धैर्य के रूप में। दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों मंत्री शर्मिंदा हो गए। चंद्रभान बोला, हमने दिखावा किया पर असली मूल्य नहीं समझा। हरिओम बोला, हमने झूठ बोला पर सच्चाई नहीं देखी। गोपाल बोला, हमने धमकी दी पर बुद्धि नहीं लगाई। राजेंद्र बोला, हम केवल दिखावा करते रहे लेकिन मूल्य नहीं समझे। विदूषक हंसते हुए बोला, महाराज, अगर ये 4 मंत्री फिर कोई चाल चले तो हमें बुलाइए, हम पॉपकॉर्न लेकर आएंगे। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, सही समय और बुद्धि से ही हर रहस्य सुलझ सकता है। मोरल 1, धैर्य और समझदारी, दिखावा और डर से कुछ भी हल नहीं होता। 2, असली मूल्य, जो चीज सभी के लिए उपयोगी और हमेशा उपलब्ध हो, वही अनमोल है। 3, बुद्धि का महत्व, केवल चालाकी दिखाने से सम्मान नहीं मिलता। 4, ज्ञान ही असली सिक्का, ये अदृश्य है लेकिन सबसे मूल्यवान है। जब बीरबल ने 4 चालाक मंत्री को सबक सिखाया, दिल्ली का दरबार आज पहले से ज्यादा हलचल में था। 4 मंत्री चंद्रभान, हरिओम, गोपाल और राजेंद्र हमेशा अपने चालाकी भरे खेल
और चालें दिखाने में व्यस्त रहते थे। अकबर की आंखों में चमक थी। देखो बीरबल, ये चारों मंत्री हमेशा अपनी चालाकी दिखाते रहते हैं। आज मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें उनका असली स्थान दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, ये चारों मंत्री बहुत चालाक हैं, लेकिन उनके दिमागी खेल को हम बुद्धि से मात देंगे। दरबार के लोग उत्सुक थे। अरे, बीरबल क्या करेगा? 4 चालाक मंत्री और 7 मिनट? मजा आने वाला है। चंद्रभान हमेशा दिखावा करता था कि वो सबसे तेज सोच वाला है। हरिओम हमेशा अकबर को खुश करने के लिए झूठ बोलता और तारीफें करता। गोपाल अपनी चालाकी से दूसरों को भ्रमित करता। राजेंद्र हमेशा अपनी बात पर अड़ जाता और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता। बीच बीच में अकबर बोल पड़े, बीरबल, इन चारों की असली चालाकी सामने लाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इनके लिए मैं एक खेल रखूंगा। जो खेल में सबसे सच्चा और धैर्यवान होगा वही विजेता होगा। बीच दरबार में बीरबल ने आदेश दिया, चारों मंत्री, आपको एक अद्भुत चुनौती दी जा रही है। अगले 7 घंटे में आपको मुझे दरबार का सबसे अनमोल वस्तु लाकर दिखाना होगा। चारों मंत्री हक्के बक्के रह गए। अनमोल वस्तु? हम सबसे चालाक हैं, ये आसान है, सोचने लगे। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। जो अपनी चालाकी और दिखावे के बजाय समझदारी से काम लेगा वही सफल होगा। चंद्रभान सोचा कि राजकुमारी के आभूषण चोरी कर लूं, तब अकबर प्रभावित होंगे। हरिओम सोचा कि बीरबल को भ्रमित कर दूं और झूठ बोलकर सबसे मूल्यवान वस्तु का दावा कर दूं। गोपाल सोचा कि सबको डराकर, धमकी देकर सबसे अमूल्य वस्तु ले लूं। राजेंद्र केवल दिखावे पर भरोसा करता रहा और कोई काम नहीं किया। दरबार में सबकी योजना देख हंस रहे थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अब सबका परीक्षण शुरू होता है। उन्होंने एक पुराने बर्तन, एक किताब और एक छोटी सी मटकी दरबार के बीच रखी। बीरबल ने चारों मंत्री को निर्देश दिया, इनमें से जो वस्तु सबसे अनमोल है वो आपकी परीक्षा में विजेता बताएगी। मंत्री अलग अलग वस्तुओं को उठाकर अकबर को दिखाने लगे। चंद्रभान आभूषण दिखाने की कोशिश। हरिओम झूठ बोलकर मटकी को अनमोल बता दिया। गोपाल बर्तन को धमकी देकर अनमोल साबित करने लगा। राजेंद्र केवल अपनी आवाज से वस्तु का मूल्य दिखाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, ये तो पूरे दरबार को उलझा रहे हैं। बीच बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली अनमोल वस्तु वो है जो सबके काम आए और सभी के लिए सुरक्षित हो। उन्होंने मटकी को उठाया और बोला, ये मटकी न केवल पानी रख सकती है, बल्कि इसे संभालकर हर कोई पी सकता है। जो वस्तु दूसरों के काम न आए वो अनमोल नहीं है। चारों मंत्री हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब क्या? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, चारों मंत्री अपनी चालाकी दिखाते रहे। किसी ने दूसरों का भला नहीं सोचा। सच्ची चालाकी वही है जो समझ, धैर्य और दूसरों की भलाई के साथ काम करे। चारों मंत्री शर्मिंदा हो गए। चंद्रभान बोला, हमने दिखावा किया पर समझ नहीं पाया। हरिओम बोला, हमने झूठ और चालाकी दिखाई पर समझदारी नहीं। गोपाल बोला, हमने डर दिखाया पर सबक नहीं सीखा। राजेंद्र बोला, हमने केवल दिखावा किया पर असली मूल्य नहीं समझा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि चालाकी में नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य में होती है। विदूषक ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर ये 4 मंत्री फिर अपनी चालाकी दिखाएं तो हमें बुलाइए, हम भी पॉपकॉर्न लेकर देखने आएंगे। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर हम सभी धैर्य और विवेक से काम ले तो दरबार भी मजेदार और शांत रहेगा। 1. सच्ची चालाकी दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करने में होती है। 2. धैर्य और विवेक दिखावे और डर से मूल्य नहीं बढ़ता। 3. अनमोल वस्तु वो जो सभी के लिए काम आए और सबको फायदा पहुंचाए।
4. सिखावन केवल चालाकी से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि समझदारी और ईमानदारी से ही सम्मान मिलता है। बीरबल और 3 चालाक बच्चों की पहेली। दिल्ली का दरबार उस दिन हमेशा से ज्यादा हलचल में था। अकबर के महल में आज कुछ नया होने वाला था। 3 बच्चे अनमोल, वीर और तारा गांव से आए थे। ये तीनों अपनी चालाकी और शरारती सोच के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तीनों बच्चे अपनी चालाकी दिखाना चाहते हैं। उन्हें कोई कठिन पहेली सुलझाने दो। जो सबसे समझदार होगा वही विजेता होगा। बीच बीच में दरबार में लोग उत्साहित हो गए। अरे बीरबल फिर क्या करेंगे? 3 चालाक बच्चे और उनकी बुद्धि की परीक्षा। अनमोल हमेशा हंसते हंसते सवाल पूछता और जवाब छुपाता। वीर हर बात में जिद करता और हमेशा दूसरों को भ्रमित करता। तारा शांत पर बहुत समझदार और चालाक। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये बच्चे बहुत चालाक हैं, पर सही दिशा दिखाकर इन्हें सही समझ देनी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे बुद्धि और चालाकी से मुझे इनकी असली समझ का पता लगाना है। बीच दरबार में बीरबल ने तीनों बच्चों को बुलाया। उन्होंने कहा, मैं तुम तीनों के लिए एक पहेली लेकर आया हूं। पहेली यह है, एक बैग में 5 सेब है। तुम में से एक ने सेब ले लिया। अब बैग में कितने सेब बचे? तीनों बच्चे तुरंत सोचने लगे। अनमोल जल्दीबाजी में कह दिया, 4। वीर उलझते हुए बोला, 2। तारा मुस्कुराई और शांत स्वर में कहा, जो हमने लिया वो अब हमारे साथ है, इसलिए बैग में वही सेब बचा जो नहीं लिया गया। बीच बीच में बीरबल मुस्कुराए। तारा ने सही उत्तर दिया। समझदारी केवल जल्दीबाजी में नहीं, बल्कि धैर्य और सोच में है। बीच में बीरबल ने तीनों से कहा, अच्छा, अब दूसरी पहेली। 3 पात्र हैं, राजा, भिक्षु और व्यापारी। अगर राजा भिक्षु से एक वस्तु मांगता है, व्यापारी उसे बेचता है और भिक्षु उसे वापस कर देता है, तो असली मूल्य कहाँ है? अनमोल जल्दी में झूठ बोला कि राजा के पास। वीर उलझकर बोला कि व्यापारी के पास। तारा मुस्कुराई और कहा, असली मूल्य उसमें है जो दूसरों के लिए काम आए। बीच में अकबर ने कहा, सही, यही सीख है। असली मूल्य दूसरों के लिए लाभकारी होने में है। बीच में बीरबल ने दरबार में सभी को दिखाया कि एक खाली घड़ा, एक पुरानी किताब, एक छोटे से सिक्के में से असली मूल्य क्या है। तीनों बच्चे अलग अलग वस्तुओं को उठाने लगे। अनमोल किताब को सबसे मूल्यवान समझा। वीर सिक्के को सबसे कीमती कहा। तारा घड़े को उठाया और बोली, घड़ा सबसे अनमोल है क्योंकि इसमें पानी रखा जा सकता है और सभी के लिए उपयोगी है। बीच में बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल सही। दिखावे में मूल्य नहीं होता, बल्कि उपयोग और समझ में मूल्य होता है। तीनों बच्चे अब समझने लगे कि दिखावे और शरारत से बुद्धि नहीं बढ़ती, बल्कि धैर्य और सोच समझ से ही मूल्य समझ में आता है। अनमोल बोला, हमने जल्दी में जवाब दिया, पर असली मूल्य नहीं समझा। वीर बोला, हमने उलझकर और झूठ बोलकर समय गंवाया। तारा मुस्कुराई, समझदारी से ही असली मूल्य मिलता है। विदूषक हंसते हुए बोला, महाराज, अगर ये 3 बच्चे फिर अपनी चाल दिखाएं तो हमें बुलाइए, हम भी पॉपकॉर्न लेकर आएंगे। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीच में बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सही समय और बुद्धि ही असली मूल्य दिखाती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि केवल बुद्धि, धैर्य और समझदारी ही सम्मान देती है। मोरल 1, धैर्य और सोच, जल्दीबाजी और शरारत से सच्चाई नहीं मिलती। 2, असली मूल्य जो दूसरों के लिए लाभकारी और उपयोगी हो। 3, बुद्धि और समझदारी, दिखावा, झूठ और उलझन से सम्मान नहीं मिलता। 4, सिखावन, मजेदार और खेल खेल में भी सीख मिलती है। जब अकबर ने दी बीरबल को 7 मिनट की चुनौती, दिल्ली का सूरज अभी अभी लालिमा बिखेर रहा था।
और अकबर का दरबार पहले से ही हलचल में था। दरबार में मंत्री, सिपाही, कवि, विदूषक और दरबारी विद्वान अपनी अपनी जगह बैठे थे। आज कुछ अलग होने वाला था। अकबर बड़े उत्सुक थे। उन्होंने अचानक हंसते हुए कहा, आज मैं बीरबल को एक नई चुनौती देता हूं। सिर्फ 7 मिनट में मुझे ऐसा काम दिखाना होगा कि मैं दंग रह जाऊं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे। सप्ताहों से बीरबल ने अकबर को आश्चर्यचकित किया था, मगर अब 7 मिनट की चुनौती। अकबर की आंखों में चमक थी। बीरबल, अगर तुम 7 मिनट में कामयाब नहीं हुए तो मुझे तुम्हारे लिए कोई मजेदार सजा सोचनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर मुस्कुराया। जहां पनाह, 7 मिनट में जो काम करने वाला हूं वो न केवल आपका मन भाएगा बल्कि दरबार को भी हंसा देगा। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। सभी लोग सुन लो, बीरबल को 7 मिनट में यह साबित करना है कि एक खाली बर्तन और एक अनाज की बोरी से अधिक मूल्यवान क्या है। दरबार में धीरे धीरे उत्सुकता फैल गई। कई मंत्री हंस रहे थे। अरे, बीरबल अब क्या नया चालाकी दिखाएंगे? कुछ लोग बेचैन थे। 7 मिनट में यह असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कृपया समय की घड़ी मेरे सामने रख दें। अकबर ने 7 मिनट की घड़ी रख दी। बीरबल, शुरू करो। बीच दरबार में बीरबल एक पुराने बर्तन और अनाज की बोरी को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने बोरी खोली, अनाज बर्तन में डालना शुरू किया। दरबार के लोग हंसते हुए कहने लगे, 7 मिनट में क्या कर देंगे बीरबल? बस अनाज डालेंगे क्या? बीरबल ने हल्की आवाज में कहा, धैर्य रखो, अंत में सबको समझ आएगा। अकबर की निगाह हर पल बीरबल पर टिकी थी। हैरान रह जाऊंगा या फिर यह सिर्फ दिखावा होगा, सोच रहे थे। बीरबल ने अचानक बर्तन को उल्टा करके उसमें अनाज डाला। फिर बोरी की एक कोने को पकड़कर दरबार में घुमा दिया। दरबारियों ने देखा, अनाज बर्तन में कम हुआ, बोरी हल्की हो गई और बर्तन के नीचे चमकती एक सिक्का दिखा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, देखा आपने, बर्तन खाली था, अब उसमें अनाज और सिक्का है। यह सिक्का दरअसल आपके दरबार की सोच और समय का प्रतीक है। कुछ दरबारी समझ गए, कुछ उलझ गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये सब 7 मिनट में, और इसका क्या मतलब है? बीच में विदूषक बोल पड़ा, महाराज, अगर यही है चुनौती तो हम तो घर बैठकर भी कर सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए, विदूषक जी, चुनौती केवल दिखावे की नहीं। देखिए कि समय, धैर्य और समझदारी के बिना कोई काम पूरा नहीं होता। उन्होंने दरबारियों से कहा, जो देख रहे हैं सोच रहे हैं कि ये सिर्फ अनाज और बर्तन का खेल है, मगर ये 7 मिनट की सच्चाई और बुद्धि की परीक्षा है। अकबर झुके और पूछा, तो सच क्या है बीरबल? बीरबल ने बर्तन उठाया और बोला, जहां पनाह, इस बर्तन में अनाज और सिक्का दोनों है, पर असली मूल्य उन लोगों का है जो धैर्य और समझदारी से चीजों को देखते हैं। यदि हम केवल सिक्के या अनाज को देखते हैं तो मूल्य का अनुभव नहीं कर सकते। पूरा दरबार हंसते हंसते गूंज उठा। कई मंत्री सर झुकाकर बीरबल की चालाकी की तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे, 7 मिनट में इतनी गहराई, ये तो असली जादू है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि समय की कीमत और समझदारी अनमोल है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, समय और बुद्धि का सही उपयोग ही असली धन है। लेकिन तभी विदूषक बोला, महाराज, अगर बीरबल अगले बार केवल 6 मिनट में कर दे तो हम क्या करेंगे? सभी दरबारी ठहाकों से हंस पड़े। अकबर ने नकली गुस्से में कहा, विदूषक, तुम बस हंसी का बाजार गर्म कर रहे हो। बीरबल ने भी हंसते हुए कहा, महाराज, समय के साथ चालाकी भी बढ़ती है। मोरल की बात। बीरबल ने दरबार को समझाया, 1, समय अनमोल है। 7 मिनट में भी बहुत कुछ किया जा सकता है यदि बुद्धि और धैर्य साथ हो। 2, दिखावा नहीं, अनुभव महत्वपूर्ण है।
केवल देखने से सीख नहीं मिलती, समझना और महसूस करना जरूरी है। 3. सत्य का मूल्य। सिक्का और अनाज केवल प्रतीक है, असली मूल्य हमारी समझ और धैर्य में है। अकबर ने तालियां बजाई और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित किया कि तुम केवल बुद्धि के धनी नहीं, बल्कि सच्चे शिक्षक भी हो। जब बीरबल ने गुम हुए घोड़े को ढूंढ निकाला, दरबार में एक धुंधला सा दिन था। सूरज की किरणें लाल रंग की रेशमी रोशनी की तरह महल के कांचों से छन रही थी। अकबर बड़ा परेशान दिख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के कई घाव थे। आज सुबह दरबार में सबसे बड़ा संकट आया था। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में पुकारा, मेरा प्रिय घोड़ा सिंहध्वज, जो सबसे तेज और सबसे खूबसूरत घोड़ा है, गुम हो गया है। किसी ने उसे चोरी कर लिया है। अब मुझे ये बताओ बीरबल, तुम इसे ढूंढ सकते हो या नहीं? बीच दरबार में सभी मंत्री और सलाहकार एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर भी चिंता और हैरानी साफ झलक रही थी। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, साहब, घोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन इसे खोजने के लिए हमें सिर्फ चतुराई और थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है। अकबर ने माथा तानते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर ही मैं भरोसा करता हूं। जल्दी करो, वरना मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। बीच दरबार में चुप्पी छा गई। सभी मंत्री सोच रहे थे कि बीरबल इस बार क्या तरीका निकालेंगे। बीरबल ने दरबारियों को इशारा किया और धीरे से बोले, मुझे दरबार से बाहर जाने की अनुमति दीजिए। मैं आज सिंहध्वज की खोज में निकलता हूं। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, जाओ बीरबल, और जल्दी लौटो। बीच बाजारों और गलियों के रास्तों पर बीरबल ने छुपकर लोगों का हाल जाना। उन्होंने सबसे पहले उन लोगों से बात की जो घोड़ों का व्यापार करते थे। सभी दुकानदार डर के मारे चुप थे, क्योंकि चोरी का मामला महल तक पहुंच चुका था। बीरबल ने अपने हाथों में एक छोटा सा नोटबुक लिया और ध्यान से सबकी बातें लिखनी शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का अपने हाथ में कुछ घुमा रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने कोई नया घोड़ा देखा है जो बहुत सुंदर और तेज दौड़ता हो? लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया, हां, एक घोड़ा आया था कल रात, जो बहुत तेज दौड़ता था और उसका रंग सोने जैसा चमकदार था, लेकिन उसे एक अजीब व्यापारी के पास ले जाया गया। बीच दरबार के लिए यह खबर जैसे ईश्वर का संदेश थी। बीरबल ने लड़के को धन्यवाद दिया और तुरंत उस व्यापारी के पास पहुंच गए। व्यापारी बड़ा चालाक निकला। उसने बीरबल को देखकर झूठ बोलना शुरू किया, साहब, मैंने तो कोई घोड़ा नहीं देखा, ये तो सिर्फ अंधेरे में भाग गया। बीच बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, अगर ये सच है तो मैं आपके पास एक छोटी परीक्षा के लिए आया हूं। मुझे बस ये दिखाओ कि तुम्हारे घर में कोई घोड़ा है या नहीं। व्यापारी ने झूठ छुपाने के लिए अपने घर की सभी दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि का कमाल दिखाया। उन्होंने एक छोटी लकड़ी की नक्काशी की घोड़ी उठाई और कहा, यह घोड़ी एक जादुई घोड़ी है, जो भी इसे छुएगा उसका सच सामने आ जाएगा। व्यापारी ने घोड़ी को छुआ और तुरंत उसका चेहरा डर और घबराहट से सफेद हो गया। बीरबल ने हाथ से इशारा किया और व्यापारी ने अपना झूठ स्वीकार कर लिया। साहब, व्यापारी ने कांपते हुए कहा, घोड़ा यहां छुपा है। मैंने उसे रात में चुरा लिया था, ताकि मैं उसे महंगे दाम पर बेच सकूं। बीच दरबार में बीरबल की बुद्धि की चर्चा होने लगी। उनका खेल देखकर सभी मंत्रियों की आंखें खुली रह गई। बीरबल ने व्यापारी से घोड़े को लाने को कहा। घोड़ा देखते ही अकबर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने घोड़े को देखकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज भी मेरी चिंता दूर कर दी। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बीच बीरबल ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, साहब, हमेशा याद रखिए, सच
और धैर्य से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। मोरल: 1. सच्चाई की शक्ति, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच को दबाया नहीं जा सकता। 2. धैर्य और चतुराई, मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। 3. लालच से बचें, व्यापारी का लालच उसे अपमानित कर गया और उसकी सच्चाई सामने आ गई। बीच ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम धैर्य, बुद्धिमत्ता और सच्चाई के साथ काम करें तो कोई भी संकट हल किया जा सकता है। जब अकबर ने दी बीरबल को 7 मिनट की चुनौती, दिल्ली का दरबार उस दिन पहले से ज्यादा हलचल में था। सूरज की रोशनी महलों की खिड़कियों से चमक रही थी। अकबर ने अचानक दरबार में तालियां बजाकर कहा, आज मैं बीरबल को एक चुनौती देता हूं। केवल 7 मिनट में मुझे यह साबित करना है कि कौन सबसे बुद्धिमान है। दरबार में सभी लोग हक्के बक्के रह गए। 7 मिनट? क्या बीरबल इतनी जल्दी कोई चमत्कार कर पाएंगे? अकबर ने आगे कहा, यदि बीरबल 7 मिनट में कामयाब नहीं हुए तो उन्हें दंड दिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, जहांपनाह, 7 मिनट का समय बड़ा छोटा है, लेकिन बुद्धि का उपयोग कर इसे अनंत बनाया जा सकता है। दूसरा दृश्य, चुनौती की शर्त। अकबर ने चुनौती की शर्त समझाई। बीते सप्ताह के दरबार में हर मंत्री ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी भूल के बारे में बताया। अब बीरबल, तुम्हें सिर्फ 7 मिनट में यह बताना है कि कौन सबसे सच्चा, सबसे चालाक और सबसे बुद्धिमान है, और सबको इस निर्णय पर यकीन दिलाना है। दरबार में हंसी और हलचल मच गई। सभी सोचने लगे, 7 मिनट में कौन समझेगा कि बीरबल क्या करेंगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं सबका निरीक्षण करूं और 7 मिनट के भीतर निर्णय बता दूं। अकबर ने हाथ हिलाकर संकेत दिया। बीच दरबार में बीरबल एक एक करके हर मंत्री की ओर गए। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी चाल, हाव भाव और जवाब देने की गति को देखा। अकबर ने 7 मिनट की घड़ी रख दी। घड़ी की टिक टिक में पूरे दरबार की धड़कन तेज हो गई। बीच बीच में बीरबल ने नोट किया, कौन धैर्य रखता है, कौन तुरंत जवाब देता है, कौन दिखावा करता है। 7 मिनट का समय दरबारियों के लिए एक छोटी परीक्षा की तरह था। 7 मिनट खत्म होते ही बीरबल खड़े हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि केवल 3 बातें किसी भी व्यक्ति को सच्चा बुद्धिमान बनाती है। 1. धैर्य, बिना घबराए सोच समझ कर जवाब देना। 2. ईमानदारी, दिखावा नहीं करना, अपने दोष मानना। 3. विवेक, परिस्थिति अनुसार सही निर्णय लेना। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इन गुणों के आधार पर जहांपनाह, मैं बताता हूं, सबसे बुद्धिमान वही है जो धैर्य और ईमानदारी के साथ निर्णय लेता है, और यह केवल 7 मिनट में परखा जा सकता है। विदूषक ने हंसते हुए कहा, अगर हम सब 7 मिनट में समझ जाए तो बीरबल की बुद्धि का क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, विदूषक जी, 7 मिनट केवल समय है। असली बुद्धि वह है जो 7 मिनट में भी अपनी समझ को लागू कर सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समय और बुद्धि का सही उपयोग किसी भी चुनौती से बड़ा खेल है। 1. समय का महत्व, 7 मिनट का छोटा समय भी बड़ी बातें सिखा सकता है। 2. धैर्य और विवेक, जल्दीबाजी में सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। 3. सच्चाई और ईमानदारी, बुद्धिमान वही है जो दिखावे से नहीं बल्कि सच के आधार पर निर्णय लेता है। बीरबल ने दरबार को यह भी सिखाया कि 7 मिनट में समझदारी और सूझबूझ का मूल्य असली सोने से भी बड़ा होता है। बीरबल ने कैसे सुलझाई 2 पड़ोसियों की लड़ाई। दिल्ली के बाजार में 2 पड़ोसी रहते थे, रामलाल और रहीम। रामलाल एक अनाज का व्यापारी था और रहीम तेल बेचता था। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा बढ़ने लगा।
कभी एक कहता, तू मेरे दुकान के आगे बोरियां मत डाल, तो दूसरा कहता, तेल की गंध तुम्हारी अनाज में मिलती है, मेरी गलती थोड़े है। लोग हर रोज उनकी तू तू मैं देखते और हंसते। लेकिन एक दिन मामला इतना बिगड़ा कि दोनों एक दूसरे को गालियां देने लगे और बात हाथापाई तक पहुंच गई। रामलाल और रहीम दोनों सीधे अकबर के दरबार पहुंच गए। रामलाल बोला, जहां पनाह, ये रहीम बड़ा चालाक है, हमेशा मेरी दुकान पर गंदगी फैलाता है और मेरे ग्राहकों को भगा देता है। रहीम भी चिल्लाया, महाराज, असली दोषी तो यही है। ये मुझे नीचा दिखाने के लिए अफवाह फैलाता है कि मेरा तेल घटिया है। दरबार में दोनों की जोर जोर से बहस सुनकर बाकी दरबारी भी परेशान हो गए। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप रहो, दरबार कोई सब्जी मंडी नहीं है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इन दोनों पड़ोसियों की लड़ाई का कोई हल निकालो। बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इन्हें सजा देने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। मैं इनकी असली सोच उजागर कर दूंगा, फिर ये खुद शर्मिंदा होकर सुलह कर लेंगे। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों का झगड़ा असली दोष किसका है, ये जानने के लिए मैं एक अनोखी परीक्षा लूंगा। कल सूर्योदय के समय तुम दोनों अपनी दुकान से एक एक वस्तु लेकर आना। रामलाल अनाज लाएगा और रहीम तेल। फिर महाराज के सामने सच सामने आ जाएगा। दोनों मान गए। अगले दिन दोनों दरबार पहुंचे। रामलाल बोरा भर गेहूं लेकर आया और रहीम एक बड़ी मटकी तेल की। बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों अपना अपना सामान बदल कर रखो। रामलाल अब तेल बेचेगा और रहीम अनाज। देखते हैं ग्राहक किसकी दुकान पर जाता है। दोनों हैरान हुए, लेकिन आदेश मानना पड़ा। दिन भर में अजीब नजारा देखने को मिला। रामलाल को तेल बेचना बिल्कुल नहीं आता था। ग्राहक हंसते हुए बोले, अरे भाई, ये क्या हालत बना रखी है, तेल बोरी में डाल रहे हो। वही रहीम अनाज बेचते बेचते परेशान हो गया। कभी बोरी फट जाती, कभी तौल गलत निकलती। दिन के अंत में दोनों बुरी तरह थक चुके थे और उनकी इज्जत ग्राहकों के सामने मिट्टी में मिल गई। बीरबल ने दोनों को दरबार में बुलाकर कहा, देखा, तुम दोनों अपनी अपनी कला में माहिर हो, लेकिन जब दूसरे के काम में हाथ डालते हो तो केवल अपमान मिलता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक बिल्ली और कुत्ते ने सोचा कि क्यों न अपनी जगह बदल ले। बिल्ली ने पहरेदारी करनी चाहिए और कुत्ता चूहे पकड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि चूहे खुलेआम खेलते रहे और चोर घर से सब सामान ले गया। दरबार हंस पड़ा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने न केवल इनके झगड़े का हल निकाला बल्कि हमें हंसा भी दिया। रामलाल और रहीम शर्म से सिर झुकाकर बोले, जहां पनाह, हम समझ गए। हमें अपनी अपनी दुकान पर ध्यान देना चाहिए, न कि पड़ोसी को नीचा दिखाने पर। दोनों ने हाथ मिलाया और आगे से कभी न लड़ने की कसम खाई। तभी विदूषक बोला, महाराज, अगर इन दोनों का फिर झगड़ा हो तो हमें बता दीजिएगा, हम भी मुफ्त में तमाशा देखने आ जाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी का मोरल, पड़ोसी कभी दुश्मन नहीं बल्कि परिवार जैसे होते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दें और दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय सम्मान दें तो झगड़े अपने आप मिट जाते हैं। असली समझदारी वही है जो लोगों को एक करे, न कि अलग। दरबार में आया अदृश्य मेहमान जिसने सबको डरा दिया। फतेहपुर सीकरी का मौसम कुछ अजीब था। अमूमन जिस तरह सूरज अपनी तमाम रोशनियां महल की छतों पर बिखेरता, आज उसकी किरणें कुछ धीमी और अनजान सी महसूस हो रही थी। खबर आई कि बाहर से एक अजीब मेहमान आ रहा है। न कोई अंग प्रतीक, न कोई भव्य झंडा, बस एक चिथड़ा सा पत्र आया जिसमें लिखा था, जहां पनाह अकबर, आज मैं आपके दरबार में एक रात बिताना चाहता हूं। मैं अदृश्य हूं। मैं आपकी हंसी भी छीन लूंगा और आपकी चुपिया भी। दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग भयभीत हुए, कुछ ने इसका मजाक उड़ाया, मगर अकबर के चेहरे पर जिज्ञासा ने काम किया।
उन्होंने कहा, अच्छा, तो जो अदृश्य है आज हमारे साथ रात गुजारे, उसे मेहमान की तरह बुलाओ। पर एक शर्त, अगर वो किसी तरह का फ्रेब करेगा तो उसे सलाखों के पीछे ही अपनी अदृश्यता के साथ रहना होगा। बाहर से आया हुआ वो पत्र, जिसने अपने आप में ही दहशत बढ़ाई थी, अब दरबार की मेज पर रखा गया। लोगों ने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, पर अकबर को किसी मजे की तलाश थी। खासकर बीरबल, जो हमेशा सनक भरे सवालों और नटखट समाधानों के लिए मशहूर था, आज चेहरे पर कुछ और ही अंदाज लिए बैठे थे। रात को महल के मुख्य दरवाजे पर एक अजनबी पहुंचा। उसकी चाल धीमी, कपड़े साधारण, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। वो बोलकर कहता, मैं अदृश्य मेहमान हूं। मेरी उपस्थिति का संकेत मैं तुम्हें दूंगा। पर जैसे ही उसने कहा कि वो अदृश्य है, कुछ चकित करने वाली बात हुई। उसकी परछाई दरबार की दीवार पर उतरी, लेकिन उसने स्वयं को पर्दे में लपेट लिया और दिखाई देना बंद कर दिया। दरबारियों के दिल में ठंड धसी। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटे, कुछ ने तलवारें खींच ली। पर अकबर ने शांति से कहा, आओ मेरे मेहमान, हमारे मेहमान तो मेहमान होते हैं। बैठो, भोजन करो, पर दरबार में किसी पर निगाह मत रखो जब तक मैं इजाजत न दूं। अदृश्य मेहमान ने केवल सिर हिलाया और बैठ गया, पर उसका बैठना अजीब था। खाने की थाल पास लेकर भी वो ऐसा कर रहा था मानो किसी अदृश्य रसोइये ने उसके लिए भोजन परोसा हो। बीरबल ने चुटकी ली। अगर अब ये कह दे कि उसे दरबार का सबसे बड़ा मजाक मिल गया, तो क्या हम हंसे या डरे? सब हंसे, मगर किसी के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। अकबर ने आदेश दिया कि महल के सर्वश्रेष्ठ कवि और विद्वान आज रात अपने अपने किस्से सुनाएं। अदृश्य मेहमान के आने का मकसद क्या था, ये सबको जानना था। पर जैसे ही कवि ने अपनी गाथा शुरू की, अदृश्य मेहमान ने एक अजीब सी आवाज निकाली, हल्की, गहराई वाली, जैसे किसी ने गुफा में पत्थर बजाया हो। आवाज ने कवि की कहानी के भावों को पलट दिया। कवि की कलम ठहर गई और वो कथनी भूल गया। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। कई लोग जो कवि की कविताओं पर तालियां बजाते थे, आज चुप रहे। उनकी आंखों में एक खालीपन छा गया। बीरबल ने नजरें टेढ़ी करके देखा और बोला, लगता है हमारे अदृश्य मित्र की कला है। वो उस कविता से जो मन में विचलन लाए, वो गायब कर दे। अकबर ने कहा, ठीक है, देखता हूं तेरी कला कितनी गहरी है, पर हम भी चतुर हैं। अकबर के आदेश पर उन कवियों में से एक को सामने बुलाया गया, जिसने हमेशा वीर रस गुनगुनाया करता था। जब वही कवि बोलना शुरू करने ही वाला था, अदृश्य मेहमान की आवाज ने अचानक उसकी यादों में उलझन डाल दी। कवि चुटकी भर में अपनी पंक्तियां भूल गया। सबने सोचा कि ये जादू है, मगर बीरबल ने उस कवि के गले को ऊपर से देखा। वहां एक सूक्ष्म सी धड़कन थी, मानो किसी ने अचानक उसके मन का सूत कस दिया हो। बीरबल ने तत्परता से कहा, कवि, एक छोटा सा गीत तो सुना, पर इस बार उस गीत में थोड़ी सी हंसी डाल कर दो। कवि ने हंसते हुए गीत गाया और अचानक हर चीज सामान्य लौट आई। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, देखा, जो मन में हंसी नहीं होती, उसे कोई भी अदृश्यता झकझोर सकती है। फिर भी ये कोई मामूली खेल नहीं, इसे परखना चाहिए। दूसरे दिन अदृश्य मेहमान ने कुछ और हैरान कर देने वाले प्रयोग किए। उसने महल के कई कमरे उजाले में रखते हुए अंधेरा फैलाया, मतलब वो ऐसी बातें बताता जो लोगों के भीतर की असलियतों को उजागर कर देती। किसी मंत्री का अतीत उजागर हो गया, किसी सैनिक की हिम्मत कमजोर दिख गई और किसी दाती की लालसा की परत फट गई। लोग तबाह हो रहे थे क्योंकि उनकी निजी बातें सार्वजनिक हो रही थी। पर बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, यह अदृश्य मेहमान लोगों की असलियत दिखा रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हमें डर जाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि असलियत से भागना अधिक खतरनाक है। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, अगर ये इंसान सच में हमें हमारी आत्माओं की चौखट दिखा रहा है, तो क्यों न हम उसे परीक्षा में डालें। अगर वो धोखा है तो वो पकड़े जाएगा, और अगर वो सच्चा है
तो हम सब कुछ सीखेंगे। अदृश्य मेहमान ने रात को चुनौती दी, जो व्यक्ति सबसे पहले मेरी परछाई को पकड़ लेगा, मैं उसे एक रहस्य बताऊंगा, पर वो रहस्य किसी के लिए भी पाप और अपमान न लाए। दरबार में सन्नाटा छा गया, पर छेड़छाड़ के इरादे से हर कोई दौड़ा। कोई परछाई पकड़ने निकला, कोई खुद को परखने लगा, मगर अदृश्य परछाइयां किसी के हाथ में न आई। वे हमेशा एक कदम आगे थी। बीरबल ने कहा, मैं इस खेल का हिस्सा बनूंगा, पर मेरी शर्त है, हम सब मिलकर खेलेंगे। अकेले किसी परछाई का पीछा करना ठीक नहीं। अकबर ने हामी भर दी। देर रात बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह परछाई हमारी उन चीजों की परछाई है जिन्हें हम छुपाते हैं। लोभ, डर, झूठ और अहंकार। हम इन्हें जिस तरह पकड़ना चाहेंगे, वो उसी तरह भागेंगे। असली पकड़ तो तब होगी जब हम इन्हें स्वीकार कर लें। और फिर बीरबल ने एक सलाह दी। उन्होंने सबको अपने अपने दिल की सच्चाई बोलने को कहा। जो किसी ने अपनी गलती मानी, उसकी परछाई स्थिर हुई। जो झूठ बोलने लगा, उसकी परछाई दहलाकर दूर हो गई। धीरे धीरे कुछ दरबारी ऐसे हुए जिन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की, और उनकी परछाई शांत पड़ी। अदृश्य मेहमान ने यह सब देखा, और इस बार उसकी आवाज हल्की सी मुस्कान लिए बाहर आई, तुमने समझ लिया, पर जो नहीं समझे वो मेरी परीक्षा का हिस्सा रहेगा। अंततः अकबर ने अदृश्य मेहमान से मुखातिब होकर कहा, तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य? अदृश्य ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम कोई नहीं है और मेरा मकसद केवल एक है, लोगों को उनकी परछाइयों से मिलवाना ताकि वे बेहतर बन सकें। अकबर सख्ती से बोले, पर यह तरीका कठोर है, तुम लोगों को डराते हो। अदृश्य ने उत्तर दिया, डर ही इंसान का एक प्रतीक मार्ग है, पर जो डर को समझ ले वही आगे बढ़ता है। मैंने तुम्हें केवल वह दिखाया जो तुमने खुद नहीं देखा। बीरबल ने पूछा, अगर तेरा उद्देश्य नेक है तो फिर तूने हमें क्यों डरा दिया? अदृश्य ने कहा, कभी कभी सच्चाई की दवा कड़वी होती है, पर अगर इसे मीठा करके खिला दिया जाए तो रोग नहीं ठहरेगा। मेरा कड़वा तरीका उन लोगों के लिए है जो मीठे बहाने बनाकर सच से पलट जाते हैं। अकबर ने सोचकर कहा, तो बताओ, क्या हम तुझसे दोस्ती कर सकते हैं, या तुझे सलाखों के पीछे डालकर दरबार को सुरक्षित रखना होगा? अदृश्य ने कुछ पल सोचा और बोला, अगर तुम वादा करोगे कि जो कुछ मैंने दिखाया है उसे तुम सुधारने की कोशिश करोगे, न कि सजा देने की, तो मैं फिर कभी डराने नहीं आऊंगा। अकबर ने अपनी शर्त रखी, मूल्यांकन और सुधार, पर बिना शोक सूचक के। बीरबल ने साथ दिया, हमें सुधार के लिए साहस चाहिए। जो गलती मानेगा उसे मदद मिलेगी, जो छुपाएगा वो खुद को और अधिक खो देगा। अदृश्य ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आवाज में अब कोई भय नहीं, बस सुकून था। धीरे धीरे उसने अपनी अदृश्यता खोल दी, पर उस पल कुछ अजीब हुआ। उसका चेहरा किसी एक रूप में नहीं था, वो अपने अपने लोगों के संयोजन से बना हुआ था। कभी वृद्ध, कभी बालक, कभी स्त्री, कभी पुरुष, मानो वो हर उस व्यक्ति की परछाई हो जिसने कभी सच छिपाया। अगले कई दिनों में अकबर ने दरबार में बहुत से सुधार लागू किए। दरबारियों को शिक्षा दी गई कि अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करके सुधारें। उन मंत्रों पर काम हुआ, गरीबों को न्याय मिला, सैनिकों की हिफाजत का तरीका बदला गया, और कवियों व विद्वानों को नया मंच मिला ताकि वे अपनी कला से लोगों के मन हल्के करें। अदृश्य मेहमान भी एक बार फिर आया, पर इस बार उसने डराने की जगह मुस्कान दी और बोला, अब तुम समझदार हो, पर याद रखना, परछाइयां फिर उभरेंगी अगर तुम भूल जाओगे। उसने एक अंतिम बात कही, जो सच्चाई स्वीकार करता है उसकी परछाई उसका साथी बन जाती है, जो सच्चाई से भागता है वो परछाई उसका पीछा करती है। फिर वो चल पड़ा, और इस बार जब वह गया तो उसकी परछाई महल की भूपाल दीवार पर स्थिर रह गई। एक निशानी कि कभी कभी डर हमें सच्चाई दिखाता है और सच्चाई हमें बदल सकती है। एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह,
अगर कोई फिर से कहे कि उसे अदृश्य मेहमान ने डरा दिया, तो आप उसे क्या कहेंगे? अकबर मुस्कुराए और बोले, मैं कहूंगा, अच्छा किया, कम से कम उसने तुम्हें अपनी परछाई की सफाई का मौका दिया। बीरबल हंसे और बोला, और अगर कोई कहे कि उसने अपनी परछाई पकड़ ली, तो उसे तुरंत उस परछाई के साथ एक कप चाय पर न्योता देना चाहिए, ताकि वह भी हंसना सीखे। दरबार में सभी ठहाके लगाए और उस दिन से महल के लोगों की आंखों में भय कम और समझदारी ज्यादा दिखने लगी। मोरल संदेश: 1. सच की परछाई से भागना आसान होता है, पर वही तुम्हारा पीछा करती है। 2. डर कभी कभी एक शिक्षक बनकर आता है, पर उसे सुधार के मार्ग पर लगाया जाना चाहिए, दंड के लिए नहीं। 3. अपनी गलतियां स्वीकार करना और उन्हें सुधारना किसी भी बड़ी अदृश्य शक्ति से अधिक बहुमूल्य है। 4. हंसी और मानवीय संवेदना डर को कम करती है, इसलिए साहस के साथ सच्चाई का सामना करो। लालच में फंसे 4 व्यापारी। अंतिम सबक: दरबार में चारों व्यापारी, सुमेर, बबलू, चौधरी और रामनिवास अब पूरी उलझन उलझन में थे। उनका लालच उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बीहड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब आखिरी परीक्षा शुरू होती है। खजाने के साथ जुड़ा है एक रहस्यमयी संकेत, जिसे केवल संयम और बुद्धि वाला ही समझ सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीहड़, ये संकेत क्या है? बीहड़ ने आंखें चमकाते हुए कहा, संकेत यह है कि खजाना केवल उस हाथ में जाएगा जो लालच नहीं दिखाएगा और अपनी चालाकी से स्थिति को समझेगा। वीरेंद्र नामक व्यापारी ने दरबार में एक विशाल तिजोरी लाई। तिजोरी पर 4 चिन्ह बने थे: सूर्य, चंद्रमा, तारा, बादल। चारों व्यापारी लालच में अपने अपने पसंदीदा चिन्ह को पकड़ने लगे। गोपाल शांत खड़ा रहा और सोचता रहा कि संकेत का अर्थ क्या है। बीहड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच दिखाने वाले अपने पसंद के चिन्ह चुन रहे हैं। जो बुद्धि और संयम दिखाएगा वही सही चिन्ह समझेगा। चारों व्यापारी जब चिन्हों को छुए तो तिजोरी में हलचल हुई। सूर्य और चंद्रमा वाले चिन्ह झटका खाने लगे, तारा और बादल वाले चिन्ह हिलने लगे। चारों व्यापारी डर गए और उलझ गए। गोपाल ने धैर्य और बुद्धि से सही चिन्ह चुना। तिजोरी ने चमक दिखाई और खुल गई। तिजोरी में था सोने, चांदी और गहनों का खजाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था एक संदेश। असली संपत्ति लालच में नहीं, संयम और बुद्धि में है। बीहड़ ने समझाया, जहांपनाह, असली खजाना केवल उस हाथ में गया जो संयम, धैर्य और बुद्धि दिखा सके। लालच ने 4 व्यापारी को फंसा दिया, लेकिन गोपाल ने सही निर्णय किया। अकबर ने तालियां बजाई। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से शिक्षा और मनोरंजन दोनों दिया। 4 व्यापारी अब पूरी तरह शर्मिंदा थे। बीहड़ ने मजाकिया अंदाज में कहा, अब से किसी भी खजाने या वस्तु के लालच में पड़ने से पहले सोचो। जो संयम दिखाता है वही विजेता बनता है। लालच केवल असफलता और हानि लाता है। दरबारियों ने हंसते हुए तालियां बजाई। गोपाल को खजाना सौंपा गया और चारों व्यापारी ने अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। मोरल बटा सीख: 1. लालच हमेशा हानि लाता है। 2. संयम और धैर्य सबसे मूल्यवान है। 3. बुद्धि और सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति में सफलता पाई जा सकती है। 4. असली संपत्ति वह है जो लालच से परे हो, ज्ञान, संयम और ईमानदारी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीहड़, तुम्हारी बुद्धि ने दरबार और गांव दोनों में हंसी, मजा और शिक्षा दी। बीहड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आज 4 व्यापारी सीख गए कि लालच में फंसना हमेशा हानि और शर्म का कारण बनता है। असली बुद्धि वही है जो संयम, धैर्य और सच्चाई में होती है। और कल की सुबह जैसे ही आई, नगर का सबको सूचना मिल चुकी थी। लोग लाइन में खड़े हो गए, कुछ शर्म से झुक गए, कुछ आंखें छलकाकर कहने लगे, मैंने जमीन जब्त कराई थी, मैंने झूठ बोला था
और किसी को फांस दिया। मैंने एक अनजान की लड़की का लोकअप किया और फिर छुपा दिया। कितने ही चौंकाने वाले खुलासे हुए, पर हर बार बीरबल ने कहा, पहले स्वीकार करो, फिर हम मिलकर सुधारेंगे। और फिर वही रात आई, पर इस बार माहौल बदल चुका था। आंगन में न केवल मैदा और चना बिखरे थे, बल्कि लोगों की स्वीकारोक्ति के निशान, लाल धागे और चमकते कंगन सब वहां थे। फुसफुसाहट फिर आई, पर आवाजें अब अनुनय में बदल गई। शाप नहीं, गुहार थी। हमें देखो, सुनो, हमारे दिए हुए न्याय को पूरा करो। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, अब अगर ये अदृश्य दरबार है तो उसे दिखाना चाहिए, और हम इसे दिखाएंगे कि हम उसके लिए तैयार हैं। उसने आदेश दिया कि आंगन के चारों कोनों पर परवलय की बड़ी टॉर्चें जलाई जाए, पर अंदर कुछ नया किया गया। उन टॉर्चों के सामने छोटे शीशे रख दिए गए। जैसे ही टॉर्च की लौ शीशे में परावर्तित हुई, आंगन में कुछ चमक उठा, और अचानक एक एक कर अदृश्य परछाइयां उठकर ठहर गई। वे परछाइयां जो लोगों की नींद में, उनके भुक्त भोग और उन आंखों में सुलग रही थी। परछाइयां लकड़ी की कुर्सियां, फटे कपड़े, पुराने तख्ते और कुछ बार वेशभूषा में थी, और उनके हाथ में दस्तावेज, खंभे और कभी कभी एक छोटा सा रोता हुआ बच्चे का खिलौना। दरबारियों की आंखें चौड़ी रह गई, पर वे डर नहीं रहे थे। उनमें अब ठहराव था। परछाइयां बोलने लगी। उनकी आवाजों में कोई क्रोध न था, बल्कि केवल निवेदन था, हमें न्याय दो, हमारी कहानी सुनो, हम गायब नहीं होना चाहते। बीरबल ने कदम बढ़ाया और बोला, तुम कौन हो और तुम्हें किसने छुपा दिया? पर जिस समय उसने ये कहा, एक पत्थर गिरा और शीशे में एक परछाई झकझोर गई। फिर अचानक वह परछाई एक साथ कई चेहरों में बदली। वो किसी की मां थी, किसी की बहन, किसी की बेटी। बीरबल ने एक एक कर सबकी बातें सुनना शुरू किया, और हर बार जब किसी ने अपने अपराध स्वीकार किए और माफी मांगी, तो परछाई नर्म होकर विलीन हो गई, जैसे किसी ने जंग लगी तलवार को तैरकर पानी में डाल दिया हो। अंततः बीरबल ने पूरा सच खोल दिया। ये अदृश्य दरबार किसी परलौकिक शक्ति का खेल नहीं था। ये उन अनदेखे और अनसुलझे दर्दों का रूप था जो समाज में वर्षों से दब रहे थे। उन परछाइयों के पीछे वही लोग थे जिनके साथ अन्याय हुआ, पर वे लोग इतने गरीब, इतने अनाथ या इतने नफसी नहीं थे कि वे सीधे शोर मचाकर अपना हक मांग सके। इसलिए उनकी कहानी धीरे धीरे एक दरबार बन गई जो रातों में फुसफुसाती थी। ये दरबार हमें इसलिए दिखा, बीरबल ने कहा, क्योंकि हमने समय रहते उन आवाजों को नहीं सुना। हमने उनकी मिन्नतों पर लकड़ी फेंकी और उन्हें अदृश्य बना दिया। पर एक बात याद रखिए, जब समाज की परछाइयां बोलने लगती हैं, तब वे डरने की बजाय हमें सीखने के लिए बुलाती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो हम क्या करेंगे? बीरबल ने उत्तर दिया, सबका न्याय, सबका सम्मान। हमने जो कानूनी भूल की, उसे दुरुस्त करेंगे। जो भुला दिया, उसे याद दिलाएंगे, और जो खोया, उसे लौटाने का प्रयास करेंगे। पर सबसे पहले हम मानेंगे कि हमने गलती की और माफी मांगेंगे। और हुआ भी वही। दरबार ने प्रतिज्ञा की, जो भी अन्याय पाया गया उसे ठीक किया गया। दुष्प्रेरण और तंगदिली पर अंकुश लगा, और उन अनदेखे लोगों के लिए राज्य ने स्थायी प्रबंध किए, मेहनत का काम, कानूनी सहायता और बच्चों के लिए एक स्कूल। किसी शाम जब सब कुछ शांत हुआ और महल के सभी शोर शराबे पीछे छूट गए, बीरबल अकबर के पास आए और चुटकी लेकर बोले, जहां पनाह, आपने देखा, अदृश्य दरबार ने हमें डराकर नहीं, बल्कि सिखाकर बदल दिया, और अब वो फिर कभी अदृश्य नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे देखा, सुना और सुधार कर दिया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और अगर कल कोई और अनदेखा दरबार आए भी जाए तो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हम फिर से छानबीन करेंगे, पर अगली बार हमें डरने की जरूरत नहीं होगी। बस पहले सुनेंगे, फिर निर्णय लेंगे और अंत में सुधार करेंगे।
पुराने आंगन में अब भी कभी कभी हवा जब हल्की चलती है तो घंटियां झंझन कर उठती है, पर अब वे आवाजें डर नहीं देती। वे याद दिलाती है कि जो अनदेखा है उसे भी कभी कभी देखा जाना चाहिए। मोरल संदेश 1। अनदेखी तकलीफें भी दरबार बना सकती हैं। जब समाज उनकी सुनवाई नहीं करता तो वे खामोशी में गुजर कर परछाई बन जाती है। 2। डर और अदृश्यता अक्सर अनसुनी आवाजों का रूप है। उन्हें न दबाओ, बल्कि सुनो। 3। सच्चा न्याय सिर्फ सजा नहीं, सुधार और सहानुभूति है। दोष स्वीकार कर सुधार की राह चुनो। 4। बीरबल की सीख, आंखों से पहले दिल से देखो। जो दिखाई न दे उसे भी मानो, और जो सुनाई न दे उसे सुनो।